लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शैन चौंग के पावर्स को देखते हुए क्या था कि वो तेरे इसका मतलब ये स्टार्टिंग से ही अपनी पावर्स को हाइड करता हुआ आ रहा था। जिस पर चौंग क्या था कि बिल्कुल सही, मेरे जो फर्स्ट मास्टर थे उन्होंने पहले ही मेरे लेवल फाउंडेशन के फर्स्ट स्टेज में पहुंचा दिया था और मैंने बीते सालों में छिप छिप कर इस लेवल को फर्स्ट से थर्ड स्टेज में पहुंचा दिया। मैं ये बात सीक्रेट रख रहा था ताकि एक लो प्रोफाइल में रह के अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं और सेट की तरफ से भी मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े। जैसे सुनर चैन अपने मन में किया था कि सरप्राइज तो मुझे इसे देना था, लेकिन इसने मुझे ही दे दिया। ठीक है, अभी के लिए मैं ही अपना सीक्रेट रखता हूँ। तब चौंक कह रहा है ठीक है, तुम भी लगे रहो, तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत ही जल्द होगा क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। चलो अब वापिस से सारे लोगों के साथ मिलते हैं, वरना इस स्मेल की वजह से सारे डेडमैन हमारे पीछे पड़ जाएंगे और इस स्मेल को हटाना सबके बस की बात नहीं है। हमें जल्दी से किसी के बॉडी का हाफ ब्लड चाहिए होगा ताकि इस पॉइजनस स्मेल को जल्दी से खत्म किया जा सके। जिस पर चैन चौंक के आगे जाते इस डेडमैन की कल्टीवेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे इसकी कल्टीवेशन फोर्थ स्टेज में पहुंच जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। क्या था कि हो गया एक और लेवल ब्रेक थ्रू हो गया। तब इधर अब जो क्या था सीनियर यून लगता है सारे डेडमैन मारे गए, कोई भी और नहीं बचा है। जिस पर यून क्या दिख उन दोनों सर्वेंट डिसाइबल का क्या हुआ वो दिख क्यों नहीं रहे। तब शिव क्या था कि वो दोनों तो मारे जा चुके हैं। जिस पर यून क्या देखी क्या आखिर वो दोनों मरे कैसे। तब शिवो कह रहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक डेडमैन उनके पीछे पड़ा हुआ था। अभी तक तो शायद उस डेडमैन उन दोनों का काम खत्म ही कर दिया होगा। जिस वजह ना सुनते यून एक चमाट इसके गाल में बचा देती है। तब शिवो कह रही सिस्टर यूना भला मैंने क्या गलती की। जिस वजह यून कह रही कि अगर वो दोनों मारे गए तो फिर तुम इतना खुश हो कि ये बात मुझे क्यों बता रहे हो। तब शिवो कह रहा कि मैं खुश इसलिए हो रहा था क्योंकि जिस वक्त अभी आप जॉन्ग आते हुए क्या था कि ये खुशी इसलिए हो रहा था क्योंकि ये सब इसी का किया धरा था। तब इन दोनों देखे जुओ क्या था कि क्या तुम दोनों जिंदा हो, लेकिन कैसे वो डेडमैन तो तुम्हारे पीछे पड़ा था ना। जिस वजह जॉन्ग क्या था हाँ, लेकिन हमने उसे निपटा दिया। तब यूना भी स्मेल को फील करते हुए कहती है कि आखिर ये किस टाइप की बदबू आ रही है। इस बदबू से तो डेडमैन अटैक होते हैं ना। सच सच बताओ ये स्मोक तुम दोनों पर डाला किसने। जिस वजह क्या रहा इसी ने सिस्टर इसने डाला, इसने हमारे ऊपर यह स्मोक डाल दिया ताकि अपना बदला ले सके। इसका मानना है कि आपको इसे नहीं बल्कि हम दोनों को आगे भेजना चाहिए था। तब शिव अब कहते हुए कह रहा है कि नहीं ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जिस पर यून से गाल पे दूसरा रैपटा चिपकाते हुए कह रही है कि कोई जरूरत नहीं एक्सप्लेन करने का, ब्रदर डार्क का है, तुम इसकी चिंता मत करो। पहले ये बताओ इन दोनों को मार के तुम साबित क्या करना चाहते थे कि तुम बहुत बड़े 30 मार खान हो। तब शिव कह रहा है कि माफ कर दीजिए बस एक लास्ट बार। जिस पर जॉन कह रहा है सीनियर सिस्टर जहाँ तक मुझे पता है इस स्मोक को दूर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, हमें किसी पर्सन का हाफ ब्लड चाहिए होगा और शिव ये काम इसने ही किया है, इसलिए इसे ब्लड देने के लिए बोल दीजिए। तब यून कह रही तुम्हें जो ठीक लगे करो इसके साथ। जिस पर जॉन्ग थैंक यू सो मच सिस्टर यून कहते हुए शिवो की तरफ बढ़ने लगता है और बढ़ते हुए क्या था कि ब्लड तुम खुद दोगे या फिर मैं खुद से ही निकाल लूँ। तब शिव चिल्लाते हुए क्या था सिस्टर यूं रोकिए इसे वरना ये मुझे मार देगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा दोबारा और कभी भी नहीं होगा और मैं इस स्मेल को भी खुद से ही दूर कर दूंगा। जिस वजह क्या था कि लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें इसे हटाना नहीं आता, कहीं तुम मरने के डर से झूठ तो नहीं बोल रहे। तब यूं अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए इसके बॉडी में एक कट मार देती है, जिससे जुआ का ब्लड बहुत ही तेज से बाहर आने लगता है। तब यूं कह देगी जितना ब्लड चाहिए यूज कर लो, अगर ये मर भी गया तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस पर आप थोड़ी देर में ये लोग इस स्मेल को सूंघते हुए कह रहे हैं कि हो गया, लगता है ये स्मेल चला गया और अच्छी बात यह है कि ये चूहा का बच्चा बच भी गया। तब यून कह रही चलो फिर आगे बढ़ते हैं। जिस पर चूहा कह रही सालों मेरे ब्लड को क्या मौसमी का जूस समझा था जो तुम दोनों ने मिलकर आधा पी लिया, देखना मौका मिलते मैं तुम दोनों को कैसे मारूंगा। तब चूहा कह रही गौर से देखो ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड, अब अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये कुछ इस तरह से दिखती है, तुम समझ रहे हो ना मैं तुम्हें क्या दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। जिस पर जो गुस्से के मारे दांत पीसता हुआ आगे बढ़ जाता है। तब शैनी डेड बॉडीज को देखते हुए क्या रही दोस्त सबके कल्टीवेशन को एब्सॉर्ब कर लो। जिस पर सिस्टम भी यस मास्टर कहते हुए इन सभी के कल्टीवेशन को सीधे शैन की बॉडी में ट्रांसफर करने लगता है। तब शैन क्या था कि लोई को लेवल ब्रेक थ्रू हो गया।
जिस पर अब इस गेट के पास वापिस से आते हुए यून कह रही है कि सब लोग केयरफुल हो जाओ, हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो अब अंदर की ओर घुसते हुए डिसाइबल कह रहे कि बस यहाँ पे अब कुछ अच्छी अच्छी चीजें हाथ लग जाए। जिस पर सामने का स्मोक के हटते यहाँ पर बहुत सारे हर्ब्स दिखाई देते हैं, जिसे देखते ही एक डिसाइबल से लेने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन करीब जाते ही से पता चल जाता है कि इन हर्ब्स में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और फिर ये पीछे हटते हुए कहता है कि कोई भी इसे टच मत करना, इन सारे हर्ब्स में पॉइजन है। तभी उनके देखे लगता है जैसे इन हर्ब्स में जानबूझकर इन पॉइजन को डाला गया है, ताकि कोई भी आउटसाइडर बिना कुछ सोचे समझे सीधे आके इस हर्ब को टच कर ले। जिस पर ये लड़का क्या आता है क्या इसका मतलब ये डेड मैन सोच भी सकते हैं। तो पीछे वाला लड़का क्या आता है इसका मतलब हमारे यहाँ आना बेकार हो गया। जिस वही उनकी कह रही है कि गौर से देखो हम लोग इस जगह के सिर्फ एंट्री पॉइंट पर ही पहुंचे हैं, जरा सोचो अगर हम लोग थोड़ा और अंदर गए तो फिर हमारे हाथ और कैसे कैसे हर्ब लग सकते हैं। तो शेन अपने मन में क्या था कि दोस्त क्या तुम उस पील की तरह इन हर्ब्स के भी पॉइजन को रिफाइन कर सकते हो। जिस वक्त सिस्टम भी एस मास्टर कहते हुए क्या था कि ये सारे ही लो ग्रेड के हर्ब ग्रास है। प्लीज ऑप्शन चूज कीजिए कि आप इसकी कमियों को दूर करना चाहते हैं या फिर इसकी इफेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं। तो अब शेन क्या था कि ऑप्शन 1 इनकी कमियों को दूर करो। जिस वक्त सिस्टम अब यहाँ मौजूद सारे हर्ब के पॉइजन को रिफाइन करना शुरू कर देता है और कहते हुए क्या था इन सारे हर्ब के पावर्स को आपके अंदर डाल दिया गया है, जो कि 5 हीलिंग पिल के बराबर है। आप बाद में इंस्टेंट होने पर इन पिल्स का यूज कर सकते हैं। तो अब इन हर्ब के पावर्स को एब्सॉर्ब करते ये सारे ही मुरझा जाते हैं, जिसे देखकर इन डिसाइबल्स को कुछ भी समझ में नहीं आता और ये लोग खुद से ही कहते हैं कि आखिर ये हुआ क्या। तो अब शेन कह रहा है धत्तेरी की आइडिया नहीं था कि इनके पावर्स को खींच लेने पर ये सारे ही मुरझा जाएंगे। जिस वही उनके कह रही कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, अचानक से ये पॉइजनस पौधे अपने आप ही मुरझा कैसे गए। तो दूर से एक लड़का चिल्लाते हुए कह रहा है सीनियर सिस्टर इधर आई, आगे कुछ मिला है। जिस वही उन बिलेट्स को कहते हुए सबके साथ आगे बढ़ने लगती है। तो थोड़ी देर में ये लोग इस जगह के फ्रंट प्लेस में पहुंच जाते हैं, जिस पर ये डिसाइबल कह रहा है सिस्टर यूनिसी पैलेस के अंदर एक बड़ा सा फॉर्मेशन है, क्या हमें वहाँ पर जाना चाहिए। तो अभी उनके आदि सब आ ही गए तो फिर देख लेते हैं कि आखिर वो फॉर्मेशन है क्या। और इतना क्या कि ये लोग इस पैलेस के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पर उनके आदि सब लोग सतर्क रहना, कहीं से भी हमला हो सकता है। तो अब इनकी इतना कहते एक डेड मैन आ जाता है, जिस पर यून भी एक अटैक करती है, मगर ये डेड मैन डॉज करता हुआ पीछे चला जाता है। अब ये उनके आदि क्या इसकी लेवल फाउंडेशन रिलम के 5th स्टेज में है, जिस पर ये डेड मैन अब बहुत ही तेज साकी डिसाइबल के गर्दन में काट लेता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।